और उसके बाद वो आपका बाप होता है, वो आपके फादर होते हैं, वो आपके वालिद साहब होते हैं, कि उस गोद से लेके और कब्र तक एक कंधा एक बेटे को हर जगह जो देते हैं वो हमेशा आपके वालिद साहब होते हैं, जो सुख में, दुख में, दर्द में हर जगह आपके साथ खड़े रहते हैं। रगों में दौड़ता खून अमानत है आपकी, और जहां जहां जरूरत हो वसूल लेना। ये मिलती है मेरी हर एक काम उसकी हाथ से, मिलती है मेरी हर एक काम उसकी हाथ से, और ये बात कम नहीं, और ये बात है कि मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। तो मैं यहाँ आने से पहले ये सोच रहा था कि मैं आप लोगों से उर्दू में गुफ्तगू करूं, या हिंदी में वार्तालाप करूं, या इंग्लिश में कन्वर्सेशन करूं, क्योंकि हम लोग फौज में हम लोग को इंग्लिश ऑफिसर को सबसे पहले सिखाई जाती है। हम लोगों को इंग्लिश सबसे पहले सिखाई जाती है ऑफिसर्स की, क्योंकि जबान ही इंग्लिश है, सो हम लोग आपस में इंग्लिश में ही बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दिल से दिल की बात हो रही है, तो मैं आप सब लोगों से उर्दू जबान में ही मुखातिब होऊंगा, ताकि आप सब लोग भी समझ सकें कि आखिर यहाँ पे आने का मकसद क्या है और हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। कि दुश्वारे कुन राहे गुजर जानता हूं मैं, दुश्वारे कुन राहे गुजर जानता हूं मैं, आगाज से अंजाम का सफर जानता हूं मैं, और मुझको न प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूं मैं। कि चिराग तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्दादारी रख, अमन जरूरी है लेकिन जंग की भी तैयारी रख। तो वीर अब्दुल हमीद आज उन्हीं का टॉपिक है, मैं उन्हीं के ऊपर दो चार बातें आप लोगों से यहाँ पे करना चाहूंगा। कि अगर आप लोग सिविल में कोई बहुत बड़ा काम करते हैं, सिविल यानी हम लोग फौजी लोग देश को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक फौज एक सिविल, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार की सबसे बड़ी कोई संस्था है, कोई संगठन है जो सरकार के लिए काम करता है, इस देश के लिए काम करता है। तो हम लोग खुद को बोलते हैं फौज और बाकी सबको बोलते हैं सिविल। तो सिविल में अगर आपने कोई सबसे बड़ा काम किया है तो आपको भारत रत्न का अवार्ड मिलता है, और अगर वही काम आपने फौज में किया है, देश के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया है, तो वो भारत रत्न की जगह आपको परमवीर चक्र देते हैं। और आपको ये फक्र होना चाहिए कि आप उस कौम, उस बिरादरी से हो कि जिसके पास अपना एक परमवीर चक्र है। दोस्तों, ये परमवीर चक्र पाना कोई आम बात नहीं है। सेना में एक छोटा सा भी मेडल बहुत बड़ी बहादुरी के बाद मिलता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। केरल में मेरी पोस्टिंग थी, और मुझे पता था कि एक बार जहां आपकी पोस्टिंग हो गई, दोबारा आना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। मैंने बड़ी जिद करके अपने वालिद साहब और वालिदा को वहां पे बुलाया, मगर जिस दिन वो लोग वहां पे पहुंचे उसी दिन फ्लड ऑपरेशन शुरू हो गया, केरल के अंदर बाढ़ आ गई, और मुझे अपने माँ बाप को वहां अकेला छोड़ के और सब लोगों को बचाने के लिए केरल के अंदर जितने भी लोग बाढ़ में थे उन लोगों के लिए ऑपरेशन करने के लिए जाना पड़ा। यानी कि एक फौजी हमेशा देश के लिए पहले जीता है और अपने घर वालों के लिए, अपनों के लिए बाद में जीता है। अगर वीर अब्दुल हमीद भी अपने घर वालों के लिए जीते, जब उनकी रस्सी टूटी और उन्होंने अपने मफलर से अपने बिस्तर बंद को बांधा, जब उनके भाई की चेन, साइकिल की चेन टूटी, और उस वक्त भी उन्होंने सफर को जारी रखा और अपने घर वालों की बात मान के अगर वो रुक जाते तो आज वो पूरे देश के ना होते, आज पूरी कौम के ना होते, और इतनी सी बिरादरी के ना होते जहां पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं उनको याद करने के लिए। क्योंकि हमारे लिए हमारा मुल्क, हमारे ऑर्डर्स, हमारे देश की सुरक्षा सबसे पहले आती है। यहाँ पे बात चल रही थी फौजियों के अंदर दिमाग कम होता है, अक्ल कम होती है, तो परमाणु बम जो सबसे बड़ा होता है, अगर उसमें जरा सी भी गलती हो गई, आपको पता है परमाणु बम में अगर जरा सी भी गलती हो गई तो कोई भी नहीं बचेगा 30 साल तक। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, पूरे 30 साल तक उस जगह पे कोई चीज पैदा भी नहीं हो सकती, और वो चीज हमेशा फौज के पास है। इस देश के सबसे महंगे टैंक, सबसे महंगे हेलीकॉप्टर, सबसे महंगे हवाई जहाज, सबसे महंगी मशीनें फौजी के पास है, क्योंकि देश को ये यकीन है
कि शायद, मुझे माफ करना अगर कोई लोग यहाँ पे दूसरे बैठे हों, कि शायद ये आदमी गद्दारी कर सकता है, या शायद ये आदमी रिश्वत ले सकता है, या शायद ये आदमी आलस कर सकता है, लेकिन फौज कभी नहीं कर सकती। इसलिए हमेशा जितने भी बड़े बड़े देश की सुरक्षा के जितने भी इंतजाम होते हैं वो फौज के पास होते हैं। आप अपने घर में देखिए, अगर आपके घर में आपके परिवार वाले हैं, बहू बेटियां हैं, क्या सब लोग घर वालों को छोड़ के चले जाते हैं? जब तक इस चीज का तहैया ना हो जाए कि उनकी सुरक्षा सही है, वो लोग हिफाजत से हैं। घर में कोई मर्द मौजूद है, घर में कोई ऐसा मौजूद है कि अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो उन लोगों के लिए लड़ जाएगा।